पंचायती के दौरान किशोर की चाकू मारकर हत्या, बारात के विवाद ने लिया हिंसक रूप। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में पंचायती के दौरान एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नरकटियागंज के मानपुर थाना क्षेत्र के डमरापुर गाँव में सोमवार सुबह पंचायती के दौरान 16 वर्षीय किशोर ज्योतिल कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक डमरापुर गाँव निवासी शेष मनराम का पुत्र बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीती रात गाँव में आई एक बारात के दौरान कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए सोमवार सुबह गांव में पंचायत बैठाई गई थी, लेकिन पंचायत शुरू होते ही मामला अचानक हिंसक हो गया और इसी दौरान ज्योतिल कुमार पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण गंभीर रूप से घायल किशोर को आनंद फानंद में अनुबंधित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर समीर आलम ने जांच के बाद उसे मृतक घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह भी अस्पताल पहुँचकर मृतक के परिजनों से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कैसे क्या मामला है? मामला ये है कि सुनने में आया है कि वो लड़का जो है ना, हमारे मौसी का लड़का है वो, ठीक है, और जो है रात को गांव में बारात आया था और उस बारात में किसके यहाँ? तो देखिए, हम तो हमारे मौसी का लड़का अच्छा। है, उसके घर से हमारा घर 15 किलोमीटर दूर है। अब तो ये नहीं जानता है कि किसके। अच्छा, मतलब गांव में ही उसके गांव में ही आया था। और रही बात के उस बारात में नाच वगैरह हो रहा था और इसमें किसी दूसरे लड़का से लफड़ा हुआ और वो उसमें गया, मतलब कि सॉल्व करने के लिए, उस बीच बचाव करने के लिए गया था। तो वो झगड़ा जो है वो उसको छोड़कर इससे हो गया। जब ये हो गया तो उस समय गांव के लोग जो थे, गांव के लोगों की मौजूदगी में उस समय मतलब कि झगड़ा को खत्म शांत कर दिया गया। और सुबह हुआ तो वहाँ के मुखिया के द्वारा और सरपंच के द्वारा पंचायती बैठाया गया और पंचायती में इसको बुलाया गया। ये उसके घर के गार्जियन कोई नहीं है, उसका 2 भाई बाहर है, उसके पिताजी हैं वो भी बाहर हैं और घर पर उसके माँ है, ठीक है। तो माँ सुबह में नहीं थी, गई थी बाहर दूसरे घर। तो आया लो तो इसको बुलाया लो कि चलो पंचायती में तो ये नहीं जा रहा था, काश कि ये बच्चा है। मुखिया चाहे सरपंच को बोलना चाहिए कि तुम्हारे घर के गार्जियन कहाँ हैं और कि भेजो अपने घर के गार्जियन को, बात ऐसे हुआ है। तो नहीं, 2 बार 4 बार मतलब कि इसको बुलाया गया, नहीं गया तो जबरदस्ती इसको लेकर गया। किसके द्वारा ले गया? सुनने में आया है कि मतलब कि वहाँ के मुखिया के कोई आदमी है जिनका नाम तो हम नहीं जानते, वहीं मतलब कि इसको बैठा कर बाइक पर ले गए कि या कुछ पर बैठा कर ले गए होंगे। तो ले जाने के बाद मतलब कि 40-50 मीटर की दूरी पर वहाँ पे एक चौराहा है जहाँ पे बाजार लगता है। कौन सा जगह है? तिलोचपुर कौन चौराहा बोलता है वो। वहाँ पे सुबह में बाजार लगता है, उसी वहाँ पर ले गया चौराहा पर। तो वहाँ पे मुखिया और सरपंच और वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, जिनके सामने जो है मतलब कि कुछ 40 मीटर की दूरी पर 4-5 लड़के आए और उनमें से एक लड़का जो है इस पर 4-5 लड़के में से 3-4 लड़के उसको पकड़ लिए और एक लड़का लगातार 3-4 बार वार किया। वार करने के बाद घटना स्थल पर लड़का जो है एकदम पूरा, लड़का की स्थिति बहुत गंभीर हो गया। गंभीर होने के बाद वहाँ से कुछ ही मिनटों में हम लोग लेकर चले वहाँ से। तो समझे कि 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आए थे, तब तक घटना स्थल पर ये लड़का। अच्छा, इलाज के लिए ले जा रहे थे, उसी दौरान मौत? इलाज के लिए हम लोग ले जा रहे थे, तब तक मौत। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है ज्योतिल कुमार, उसके पिता का नाम है शेषमन राम। घर जो है डमरापुर है, थाना मानपुर और वार्ड पोस्ट जो है डमरापुर है, वार्ड नंबर 10 है। कितना भाई बहन है लोग? 4 भाई थे लोग और 1 बहन थी। ये कितना नंबर था? लड़का जो है 3 नंबर का था। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब का घटना है। किसी की गिरफ्तारी उसमें? तो अभी तो हम लोग तो लेकर चले आए, पता नहीं, प्रशासन को सूचना दिया गया था। अब प्रशासन अपना काम तो जरूर कर रहा होगा, ऐसा बात थोड़ी है कि प्रशासन बैठा। आप कौन है मृतक के? हम मृतक के भाई हैं। मृतक जो है हमारे मौसी का लड़का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार राम है।